गुड नाइट। अंकल ने तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेजे हैं। थैंक यू। ठीक है, फिर जल्दी सो जाना। दरवाजा बंद मत करना, मैं कुछ लेकर आता हूं। मेरा कॉलेज का कुछ काम बाकी है, तो मैं यही बैठकर काम कर लेता हूँ। तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। तुम्हारे ईयरफोन्स ले सकता हूँ क्या? हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल। उठ गए? हाँ अंकल सुनिए। हाँ? हमारे गांव में कहीं पर भी चूहे मारने की दवाई मिलती है क्या? मुझे चाहिए। पर क्यों? हमारे घर में चूहे नहीं है। कल रात मैंने यूजिन के कमरे में आवाज सुनी। लगता है वो रात को ठीक से सो नहीं पाई। चूहों की आवाज? हाँ, कुछ और होगा, छोड़ो ये सब। कल रात को मैंने सड़क पर एक चूहा देखा था। उसे देखकर वो बहुत डर गई थी। मैं जाकर दवाई ले आता हूँ, तब जाकर वो रात को अच्छे से सो पाएगी। हाँ, मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। चलो मेरे साथ, आ जाओ। हाँ, ये याद है तुम्हें? हाँ याद है। आप लिन यूजिन को वो कहानी सुनाना चाहते हैं? वो यकीन नहीं करेगी। तुमने तो यकीन किया था ना। तब मैं सिर्फ 7 साल का था। कोशिश करते हैं, वो मान गई तो ठीक है। हाँ, मुझे तो लगता है मान जाएगी। ये कटोरी कोई मामूली कटोरी नहीं है। इसमें चूहा फरिश्ता को खाना दिया जाता है। ऑफरिंग बाउल? हाँ, तो बस इस कटोरी को दरवाजे पर रखना है। हाँ, और इसमें हर रोज कोई ना कोई चीज रखनी है, जैसे चावल, चीनी, अचार या ऐसी कोई भी खाने की चीज। फिर पता है क्या होगा? चूहा फरिश्ता तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आएगा, और हो सकता है कि शायद वो इसमें तुम्हारे लिए फूल रख दे। अंकल, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। बहुत चालाक है ये। ठीक है, शैन खुआन तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है। जानती हो, बचपन में मैं जब भी यहाँ पर आता था, मुझे चूहों से बहुत डर लगता था। अगर कमरे में जरा सी भी आवाज हुई तो मैं रात भर डर के मारे सो नहीं पाता था। तब अंकल ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ी से ये कटोरी बनाई और उसके साथ ये कहानी भी। लोग कहानियों में विश्वास रखते हैं, पर चूहे थोड़ी समझते हैं। वो वापस आए तो? अरे बहुत आसान है। आज रात को सोने से पहले खाने की चीजें वहाँ से हटा लूंगा। उन्हें कोई भी खाने की चीज मिलेगी नहीं, और फिर ना रहेगा खाना
ना आएंगे चूहे, हो गया ना काम आसान। सही है ना? यानी अंकल के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, पर तुम्हारा दिल बहलाने के लिए कहानी बना दी। अंकल एक ऐसे इंसान है जिनके पास आइडिया की कोई कमी नहीं है। वो हमेशा ऐसा करते हैं। मुद्दा यह है कि किन्घे के तरीके कारगर थे। एक बात बताओ फुआन, अपने अंकल की कहानी सुनने के बाद तुम्हारा चूहों का डर खत्म हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल। वैसे यूजिन बड़ी स्मार्ट है। हाँ? यानी मैं बेवकूफ हूँ? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। बहुत सारा सामान है। हाँ, अंकल को नई चीजें बनाने का शौक था और समय के साथ वो नई नई चीजें बनाते गए और यहाँ बड़े अंकल के पास रखते गए, इसलिए यहाँ पर इतना सामान है। अच्छा है, हम यहाँ की सफाई कर लेंगे। हाँ। ये क्या है? ये अंकल की डायरी है। जब अंकल का एक्सीडेंट हुआ तब बड़े अंकल को जल्दबाजी में आना पड़ा और इसे भी सामान में बांध लिया, इसलिए ये गलती से यहां पर रह गई। अच्छा हुआ हम यहां पर आए, वरना ये हमें कभी नहीं मिलते। ये क्या है? बहुत प्यारा है। ये एक छोटा सा मॉन्स्टर है। बचपन में ये काफी दिनों तक मेरे सपने में आया था। वो मुझे जिंदा निकल गया था। यानी ये भी चूहे की तरह है। अंकल ने तुम्हारे डरावने सपने को क्यूट मॉन्स्टर में बदल दिया ताकि तुम्हें डर न लगे। उस समय मेरी मॉम गुजर गई थी और हर रात मुझे डरावने सपने आते थे। मैं डर के उठता था और अंकल मेरे डरावने सपनों की ड्राइंग बनाते थे। वो सिर्फ मेरे डरावने सपनों की ही नहीं बल्कि अच्छे सपनों की भी ड्राइंग्स बनाते थे, फिर उसकी ज्वेलरी बनाकर बॉक्स में रख देते थे। ये देखो, हाँ ये वाला भी, हाँ ये, और ये वाला, और ये वाला भी। ये तो पेन का कैप है। ये वही है ना जो मैंने तुम्हारे स्टोर से लिया था? बहुत लेट हो रहा है, जल्दी सफाई खत्म करते हैं। चलो सफाई बंद करो और ये फल खा लो। ये लो। थैंक यू अंकल। तुम भी लो। थैंक यू अंकल। तुम लोगों ने ऊपर की सफाई पूरी कर ली? लगभग हो ही गई है। तुम लोग यहाँ आराम करने आए थे, पर आराम करने के बदले यहाँ काम पे लग गए। तुम दोनों भी ना
जब आराम का मौका मिला है तो भी आराम नहीं कर रहे हो। पहले मुझसे गलती हो गई थी। मैंने चीजों को तुम्हारी नजरों से नहीं देखा। आगे से जो भी तुम फैसला लोगे मैं हमेशा साथ दूंगी। ठीक है। फाइनल प्रपोजल तैयार करना होगा, सब उसी पे डिपेंडेंट है। अंकल की खातिर पूरी कोशिश करेंगे। वो यही है। बाजू हटाना। अच्छा वो तुम अंदर नहीं गए, इसे जल्दी खाओ खाओ। मैं इसे नहीं रोक सका। ये चैंपियन पैनकेक है। ओनर का बेटा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर था। वो रातों रात फेमस हो गया और उसकी पैनकेक शॉप भी फेमस हो गई। और गुड लक तो हर कोई चाहता है ना। और आखिरकार जिसने भी इसे खाया उसने अच्छा परफॉर्म किया है। जल्दी से इसका एक बाइट ले लो, तुम फर्स्ट आओगी। वांग यांग, मजाक करना बंद। ये मजाक नहीं है, फैंस ने भी आजमाया है। नंबर 6 लिन यूजीन। लिन यूजिन, गुड लक। अंदर तो ले जाओ। जाती हूँ। हेलो टीचर्स, मेरा नाम लिन यूजिन है। मेरे एग्जीबिशन की थीम मैंने रखी है एक डे ड्रीमर। डिस्प्ले की सभी पीसेस सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट लुओ किंग ही ने बनाए हैं। ठीक है। ये पहला पीस है। अभी अभी तुमने कहा था कि सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पीस है वो लकड़ी का बना है। हाँ, ये लकड़ी का बना है क्योंकि उस समय रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए लकड़ी पर नक्काशी करते थे। लकड़ी के बाउल पर बनी नक्काशी की तकनीक उनकी चांदी के काम से मिलती जुलती है। टीचर, क्या आपको चूहे से डर लगता है? अगर आप डरती है तो शायद ये लकड़ी का बाउल आपकी रक्षा करेगा। ये देखिए ऐसे काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चांदी की चीज नहीं बल्कि लकड़ी का बाउल है। फिर भी मैं इसे सबसे पहले दिखाना चाहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि इसकी कारीगरी किंग हीज ज्वेलरी जैसी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करने का मौका देती है कि फेरी टेल लगती कैसी है। लाइफ एक फेरी टेल बन सकती है। मेरे लिए ये खजाना है जो चूहों को दूर भगाता है और बदले में फूल देता है। मेरे बॉयफ्रेंड के लिए भी यही मायने है।
उनका काम किसी खजाने से कम नहीं। इसमें अनगिनत यादें बसी हैं। सपने से सुंदर इमेजिनेशन है जो बुरे सपनों को खूबसूरत बना सकता है, जो मुझे बहुत अपनापन और मेरे सपनों को उड़ान देता है। अंकल ने भले ही पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई, पर उन्होंने हमेशा सपनों का पीछा किया। इसीलिए आज मैं आप सबके साथ उनकी बनाई सुंदर दुनिया को शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स अंदर आ जाइए। तो दोस्तों, इस कंपटीशन के विनर है कंटेस्टेंट नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस कंपटीशन में हर एक ग्रुप का अपना स्टाइल दिखा और आप सभी लाजवाब हैं। इसलिए हमने तय किया कि एक स्पेशल अवार्ड ऐड होना चाहिए। स्पेशल अवार्ड के विनर को और उसके काम को एग्जीबिशन हॉल में एग्जीबिशन में रखने का मौका मिलेगा। कंटेस्टेंट नंबर 6 लिन यूजिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आ गई। कैसा रहा? मुझे वो पैनकेक खा लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं फर्स्ट नहीं आ सकी। अरे वो मजाक था, उसे सीरियसली मत लो। अभी ख्वान ने और सोंगनान ने मुझे बहुत डांटा। तुम चिंता मत करो। मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं आई, लेकिन मुझे स्पेशल अवार्ड मिला है। एग्जीबिशन रख सकते हैं। स्कूल की जर्नलिस्ट टीम हमारा इंटरव्यू लेगी और स्टोर को प्रमोट करने के लिए ऑफिशियल अकाउंट पर पब्लिश करेंगे। सच में? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। एग्जीबिशन की सेटिंग और प्रमोशन करना आसान नहीं है, बहुत काम है। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मक्खन की तरह जाएगा इवेंट। फाइनली सब काम हो गया। कल एक फाइनल टच देना है बस। तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए चेक करने आ गई। अच्छा है, बॉस अंदर कल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। उसे चेक करने के लिए समय नहीं है। तुम एक बार देख लो, यानी हम निश्चिंत हो जाए। तुम्हारा भी प्रैक्टिकल क्लास है ना, तो जल्दी जाओ। ठीक है। मैं भी चलता हूँ। मुझे आज रात को वीडियोस एडिट करने हैं और 2 वीडियोस को प्रमोट भी करना है, इसलिए मिलते हैं। चलते हैं। बाय। बाय। क्या सोच रहे हो तुम? इतनी देर से एक ही पन्ने को घूर रहे हो। कल इंटरव्यू है, इसलिए मैं अंकल की डायरी देख रहा था इंस्पिरेशन लेने के लिए। ये पेज अंकल का आखिरी मैन्यूस्क्रिप्ट है। काश वो इसे पूरा कर पाते।
मैंने ये ब्रेसलेट कहीं देखा है। ये तुम्हारे स्टोर रूम में रखा है। कहीं ये तुम्हारे लिए उनका तोहफा तो नहीं? मैं अभी जाकर देखता हूँ। शैनख्वान, ये रहा। बेटा, एक और कंपटीशन जीत गए। कांग्रेचुलेशंस। मुझे यकीन है तुमने अच्छा ही स्कोर किया होगा। आखिरकार तुमने इतनी मेहनत जो की है। सुनो बेटा, माफ करना, मैं पूरे दिल से तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाया। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी कला को आगे बढ़ाओ, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज किया। आई एम सॉरी। लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी मुश्किलें दूर हो गई है। तुम अपनी शूटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करो। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। सुनो बेटा, तुम्हें पता है इस दुनिया में अपनी मर्जी का काम कर पाना, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। इसलिए तुम वही करो, अपने पैशन के लिए मेहनत करो, अपना नाम बनाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा बेटा। तुम्हें देखूंगा, तुम्हें ताकत दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। कम ऑन बेटा, आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बहुत जल्द ही पोडियम पर खड़े रहोगे। आगे बढ़ो।鲸鱼的沉睡，映向星河，在我蓝色的心安停泊。
放的是个曾经漩涡，小雨泪终会化作泡沫，想念的云随着风起落，我依然记得。请在天高海阔。 अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं तुम्हें बाद में सरप्राइज देने वाला था, पर अब तुम आ ही गए हो तो इसे पहनकर देखो। 美丽过，我何曾识破？请在白日梦境偷灯火，梦有谁经过？人生四季里藏着烟火，你来点燃我。 बचपन में अंकल ने मुझे सिर्फ सहारा नहीं, उससे भी बढ़कर दिया है। उन्होंने मेरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। अंकल का काम किसी मैजिकल विंडो जैसा है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया, धूल की परत चढ़ी हुई चीजें अगर हम कोशिश करें तो उन्हें फिर से चमका सकते हैं। जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों को पॉजिटिव माइंडसेट से हराया जा सकता है, उससे आगे बढ़ा जा सकता है, बेजान चीजों में जान भर सकते हैं। लगता है यहाँ पर मिस्टर लुओ का काफी गहरा प्रभाव है। सुनने में आया है कि आप सिल्वर ज्वेलरी स्टोर को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। क्या ये आपका सपना बन गया है? सिल्वर ज्वेलरी स्टोर 2 पीढ़ियों की विरासत है। मैं पहले मेरा भी यही काम करने का प्लान था। वो मेरा सपना है इसलिए नहीं, बल्कि वहां से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे लगा जब तक शॉप चलाता रहूंगा मेरे अंकल मेरे साथ ही रहेंगे। पर मुझे एक बात समझ आ गई है कि यादें भी बहुत जरूरी हैं, और मेरे अंकल ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है अपने सपनों को पूरा करने की। तो इसीलिए अब से मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा और अपना नाम बनाऊंगा। वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है, वाह क्या बात है। क्या बात है। कमाल है। अभी थोड़ी सफाई कर लेते हैं, कल आकर सामान ले जाएंगे। ठीक है। मुझे 200 नए फॉलोअर्स मिले हैं आज के एग्जीबिशन के बाद। उनमें से कईयों ने मुझसे आज एग्जीबिशन के ब्रोशर्स मांगे हैं। इसे कहते हैं धमाका करना। मैं नहीं जानता इसे कामयाबी कहेंगे या नहीं, लेकिन लगता है तुम एक्साइटमेंट से फूटने वाले हो। क्यूरेटर होकर भी तुमने अपना एग्जीबिशन ठीक से नहीं देखा ना? हाँ, क्या क्लाइंट मुझे खुद एक्सप्लेन करेंगे? हाँ। आओ। मैंने सोचा नहीं था
कि एग्जीबिशन कभी हो भी पाएगा। सपने की तरह लग रहा है। तुम मेरे साथ हो, इसलिए ये सपना हकीकत में साकार हुआ है। और मैं अपने अंकल की डायरी को ढूंढ पाया, उनके दिए हुए ब्रेसलेट तक पहुंच पाया, उनकी इच्छा समझ पाया। मैं दोबारा शूटिंग करूंगा। जानता हूं मैं थोड़ा एरोगेंट लग रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एक एथलीट होकर मैंने प्राइम टाइम को भी गवा दिया है। मुझे भरोसा है, क्योंकि बॉस खुआन कुछ भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? शॉप बंद करते वक्त प्लीज मेरे साथ रहना। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। तुमने इस दरवाजे को लॉक करके मुझे अंदर बंद कर दिया था। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। इस जगह की बहुत सी यादें हैं। फ्यूचर में हम और भी कहानियां बनाएंगे। तो चले? ये लीजिए सर, आपके लिए सब रेडी कर दिया है। अंकल, आज का एग्जीबिशन बहुत अच्छा रहा। अगर आप यहां पर होते तो आप बहुत खुश होते। स्पीड अप। स्पीड अप। मैं ये और नहीं कर सकता। ये आगे पीछे दौड़ना एक तरह का टॉर्चर लगता है। कौन बर्दाश्त करेगा? तुम दोबारा नहीं करोगे?
हमारे कैप्टन को तो देखो, वो हमेशा 2 लैप्स ज्यादा भागते हैं। यही तो फर्क है। कुछ पी लेता हूँ, फिर 2 लैप्स और भागूंगा। कैप्टन को फॉलो करना। तुम तो रोल मॉडल हो। कैप्टन, कैप्टन, पानी ये भी लो। शुक्रिया। तुम लोग रेस्ट कर लो, बाद में ट्रेनिंग करेंगे। फिर से? नो प्रॉब्लम कैप्टन। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सीनियर वापस आ गया। ये कहाँ जा रहे हो? ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। तुम करो, मैं बाद में कर लूंगा। तुम क्यों खड़े हो? ट्रेनिंग करो। लेट्स गो, चलो। तुम टीम ज्वाइन करना चाहते हो? छोड़कर जाने वालों से मुझे नफरत है। तुम पहले भी एक बार छोड़कर जा चुके हो, तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे? मैं खुद को साबित करूंगा, बस मुझे एक चांस दीजिए। टीम ज्वाइन करोगे या नहीं, ये तुम पर ही निर्भर है। हाय सीनियर। तुम फील्ड ट्रेनिंग करने के बजाय यहां क्यों आए हो? ओ मैं और तुम सब यहां क्यों हो? रिपोर्ट। हम सब देखना चाहते हैं कि 4 साल पहले का चैंपियन अब कैसा लगता है। हाँ हाँ सर, प्लीज। ठीक है, बैठ जाओ और देखो, और उसके बाद 5 लैप्स भागने पड़ेंगे। क्या हमें फिर से भागना आज का पड़ेगा? टास्क पूरा होना चाहिए। ध्यान से देखो। तुम दोनों जरा इससे सीखो। मैं समझ गया, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। गेट रेडी। गॉट 1, 9.7 रिंग, स्कोर है 1 पॉइंट। बस इतना ही? अरे बाप रे, ऐसा स्कोर बनाकर तुम चैंपियन कैसे बने? अब और 5 लैप्स दौड़ने हैं। कहाँ जा रहे हो कैप्टन? मैं भी आता हूँ। चलो कैप्टन, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीनियर की प्रैक्टिस हो गई है, उसने अच्छा नहीं किया। प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, पिछले हफ्ते हमने सोशल इन्वेस्टिगेशन किया था, उसे पूरा करना है। कोई सवाल हो तो आकर पूछ लेना। इतना टाइम क्यों लगा रही है? ये यांग, सोंगनान,
मुझे अभी हुआई का मैसेज मिला, सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? तुम क्या कह रही हो? बॉस फेल हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। वो फेल कैसे हो सकता है? तुम दोनों यही रुको, मैं जाकर पता करती हूँ। हाँ ठीक है, जरूरत पड़े तो कॉल करना। शायद मैं अतीत को पीछे कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूलना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, बल्कि बहादुरी से आगे बढ़ना जरूरी है।